नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। हॉली लॉज में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र की पत्नी से मिलकर राव खन्ना ने परिवार के प्रति की संवेदनाएं प्रकट। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीर नारियों को पौंटा में किया सम्मानित। बारिश का लगातार क्रम जारी, कई संपर्क मार्ग हुए बाधित। कारगिल शहीदों को खन्ना ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। 22 साल पहले सेना ने दिया था वीरता का परिचय। कफोटा में सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन, रोष रैली निकाल ब्लॉक के निर्णय को दिया तानाशाह करार। समाचार अब विस्तार से। कारगिल विजय के आज 22 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उपस्थित रहे व कारगिल के विजय जवानों को याद किया गया व शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं, उनके योगदान को साधुवाद देता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और उस दृष्टि से मैं ये कह सकता हूं कि कारगिल के विजय में हिमाचल प्रदेश का भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के निधन पर हॉली लॉज में जाकर उनकी पत्नी रानी प्रतिभा सिंह व उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने कहा, राजा वीरभद्र हिमाचल ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय नेता थे। सभा में एमपी भी रहे हैं, तो उनके कुछ पुरानी बातें भी उनके साथ शेयर की है। तो मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि कभी भी इस परिवार के लिए हम काम आ सके, एक इंसानियत के नाते, एक समाज के नाते, तो उसके लिए हम सब तैयार हैं। वीरभद्र सिंह जी का योगदान को किस तरह से देखते हैं? अगर हिमाचल की बात करें लंबे समय तक आपको याद होगा जब यहाँ पर हिमाचल डे मनाया गया था ना, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने खुद उनका जिक्र किया था कि हिमाचल के विकास में जो उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से आप उनका राजनीतिक जीवन अगर बात करें, अगर पॉलिटिकल से हट के बात करें, तो किस तरह से देखते हैं उनका जीवन? क्योंकि भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना व सह प्रभारी संजय टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। खन्ना ने कहा, भारत कारगिल युद्ध के 22 साल पूरे होने पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को याद कर रहा है। सेना ने वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। जिसकी आंखों से आंसू नहीं आए, रियल सेंस में शहादत हुई है वहां पर। फिर अगर आपका ध्यान एक चट्टान पर जाएगा, एक पहाड़ पे जाएगा, उस पे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, दिल मांगे मोर। तो जब मैं द्रास गया, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा हूं, बहुत बार जाने का मौका मिला। जब मैं द्रास गया, सैनिकों से बात हुई, तो मैंने कहा, ये दिल मांगे मोर क्यों लिखा है? तो उसने कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर सिरमौर के नाहर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कौशिक विशेष रूप से मौजूद रहे। बहुत से योद्धा हैं जिन्होंने अपनी जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और कारगिल युद्ध में मैं खुद उस समय जम्मू कश्मीर के निचले भागों में डिप्लॉयड था कारगिल के युद्ध के लिए। इसमें याद रखिए, ये जो हमारे जो बॉर्डर हैं, उसमें तो हमेशा योद्धा और जो फौजी है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, देश की अखंडता के लिए। लेकिन हमें क्या देखना है कि जब हमारे योद्धा, जो उनकी फैमिलीज हैं, जो पीछे जो छोड़ गए हैं, अपना त्याग करके जो पीछे जो फैमिलीज उनकी रह गई हैं, जो उनके माँ बाप, उनकी वाइफ्स हैं, उनका पूरे परिवार की हम देखभाल करें, उनको सम्मान दें। और हमारे जो सैनिक अभी भी जो बॉर्डर में तैनात हैं, और उनकी फैमिलीज, उनके परिवार जो गांव घर में बैठे हुए हैं। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan and also provide outposting exposure with various healthcare facilities. ब्रेक के बाद स्वागत है। तिलौरधार में ब्लॉक कार्यालय खोलने को लेकर 1 दर्जन पंचायतों के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए लोगों ने इसे जन विरोधी करार दिया है। कमराव इकाई अध्यक्ष व अधिवक्ता अनिल ठाकुर ने कहा कि शिलाई में ब्लॉक कार्यालय खोलने की बात कही है, वह उनका स्वागत करते हैं, लेकिन यह बात सरकार के किसी स्थानीय नुमाइंदे द्वारा कही गई है। कि उन्होंने कैबिनेट में भी डर देखे कि यहाँ के नेता को कितना डर था, उन्होंने कैबिनेट में पास करवा दिया। अब कैबिनेट में कब पास करवाते हैं? कैबिनेट में तब पास करवाते हैं जब कोई वो ओपन नहीं कह सकते थे कि 1980-84 का मामला है ये। इसके लिए तो बहुत बड़ा मंच सजाया जाना था शायद, और वहाँ पर वाई लूटी जानी थी कि कांग्रेस नहीं कर पाए, फलाने नहीं कर पाए, पर मैंने कर दिया। और देखिए चुपचाप करवाना पड़ा चोर की तरह। ये तो चोरी हुई एक तरह की। 14 पंचायतों की इसे चोरी बोला जाता है, दूसरे शब्दों में इसे नेतागिरी नहीं बोला जाता। और इतने बड़े नेता थे तो तुमने मंच हमने चैलेंज किया था। शिलाई में तो छोड़िए, हिमाचल के किसी भी कोने में अगर जयराम कौन से कमरों बोले तो हम कौन से कफोड़ा बुलवा देंगे। क्यों बुलवा देंगे? उसका भी कारण था कि मोस्टली जब यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर जब सब लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोग कमरों पांवटा साहिब के शहीद स्मारक स्थल पर भूतपूर्व सैनिक संगठन व शिलाई क्षेत्र के सदस्यों ने कोरोना महामारी के संकट के इस विकट घड़ी में भी सरकार व प्रशासन द्वारा जारी कोविड लाइन का पालन करते हुए कारगिल के योद्धाओं को स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहाँ पर उनके पति जी शहीद हुए, दोनों स्मारक भी बने। शेर सिंह जी शहीद हुए, उनका स्मारक सूरजपुर में बना। शहीद कुलविंदर सिंह जी का स्मारक डोईवाला में बना। जिनकी माता श्री यहाँ बैठी है उनका स्मारक ब्यास पोखरी में बना। और भेड़ेवाला में जो हमारे शहीद हुए पुत्र, उनका स्मारक वहां पर बना। मान पर जोड़ा में एक स्मारक बना। और शिवा सनोग में भी मैंने पिछले दिनों पैसे दिए ताकि वो स्मारक भी बनकर तैयार हो, ताकि उनकी याद में लोग उनको। सिरमौर जिला में देर रात से बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, तो वहीं कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। और दोबारा से हमने रिपीट किया, आज निर्देश दिए गए कि जैसे किन्नौर में घटना घटित हुई, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां भी लगता है कि थोड़ा बहुत जो है वो लैंडस्लाइड हो रहा है, वहां पे तुरंत जो है वो पुलिस फोर्स वहां लगाई जाए ताकि वो ट्रैफिक को रेगुलेट करे। और जहां लगता है कि बहुत ज्यादा है वहां पे जो है आवाजाही रोक दी जाए। और नदी नालों के आसपास जो लोग बसे हैं आज की डेट में भी कई बार लोग दोबारा चले जाते हैं, तो उनको भी दोबारा से जो है वो वहां से इवैक्यूएट करा के सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाया जाए। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।